वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो ELC एक्टिविटी के पर्पज़ से बना रहा हूँ। सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, 3 ऐप डाउनलोड कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है लैपटॉप या कंप्यूटर पे। ये लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही होगा। और पहले आर्डिनो ऐप और ब्लिंक ऐप को हमने डाउनलोड कर लेना है और ब्लिंक ऐप को लाइब्रेरी आर्डिनो की लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले ही तैयार रखनी है, नहीं तो टाइम ऐसे ही निकल जाता है इंस्टॉल करने में। और ये हमने यहाँ पे ब्लिंक लिखना है, ब्लिंक डॉट क्लाउड या ब्लिंक IoT। तो ये हमारे पास आ जाएंगे ऑप्शन, हम इनको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। और सारा प्रोसेस करने के बाद फिर यहाँ फ्री है हमारे पास, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करेंगे। ये मेरा पहले ये लॉगिन अकाउंट मेरा बना हुआ है, तो यहाँ नीचे मैं सीधा लॉगिन ही करूँगा, लेकिन नीचे यहाँ क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और साइन अप करेंगे और नया आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ये सब चीज़ें पहले कर लेनी है। फिर हमने क्रिएट न्यू टेम्पलेट, ब्लिंक लेफ़्ट साइड, ब्लिंक से नीचे तीसरे नंबर पे है टेम्पलेट क्रिएट न्यू टेम्पलेट्स। हमने टेम्पलेट्स क्रिएट करना है और यहाँ पे कुछ भी नेम रख देते हैं अपने टेम्पलेट का, IoT LED IoT, जो भी आपने मतलब रखना है अपने हिसाब से, जो मर्ज़ी रख सकते हो नाम। और ये नाम रखने के बाद नीचे हार्डवेयर में आर्डिनो सेलेक्ट करना है और आर्डिनो के सामने आउटपुट, ये हमने कर लिया। अब ये इन्फॉर्मेशन है, इन्फो है, उसके बाद है मेटा डाटा, जो इन्फॉर्मेशन हमने डिटेल दी है वो है ये मेटा डाटा है। इसमें हम कोई भी एडिशनल डिटेल्स भर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, करना चाहें तो मेटा डाटा में कोई भी नेम वगैरह और कुछ। और ये है तीसरे नंबर पे ऊपर टूल्स हैं डाटा स्ट्रीम एक तरह के कनेक्शन होते हैं। इसमें हम कनेक्शन को वेरीफाई करते हैं, कनेक्शन को मतलब सेलेक्ट करते हैं कैसे कनेक्शन करने हैं। डाटा स्ट्रीम नीचे लिखा है, न्यू डाटा स्ट्रीम, क्रिएट डाटा स्ट्रीम, जो भी लिखा है। और यहाँ डाटा LED की बनाएंगे तो डिजिटल लेंगे, अलग अलग हैं, एनालॉग है तो डिजिटल डाटा स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम कुछ भी नेम रख लेंगे, LED 1 LED 2, जो भी हमने मतलब नाम रखना है अपने हिसाब से नाम रख लेंगे, जो भी आपको पहचानने में पर सही लगे। और फिर ये पिन नंबर सेलेक्ट करनी है, 13 पिन नंबर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 13 पिन नंबर पे LED अलग लगाने की ज़रूरत नहीं। आर्डिनो में 13 पिन नंबर में LED इनबिल्ट होती है, साथ ही रेडीमेड होती है, लगी हुई होती है। ये हमारे पास बन गया है ये अब हमने माई डिवाइस न्यू डिवाइस पे डिवाइस का नेम रखना है, न्यू डिवाइस करना है। अब हमने ये न्यू डिवाइस करना है हमने, और फ्रॉम टेम्पलेट से, जो टेम्पलेट्स में हमने रखा था वो यहाँ अपने आप ही आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है। और अब ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमारे पास ये राइट साइड में ऊपर कोड आ गए हैं, ये कोड हमने कॉपी करना है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कोड हमने कॉपी करना है, कॉपी कर लेंगे इनको। और फिर हम इसके बाद कॉपी करने के बाद हम आर्डिनो को खोलेंगे, आर्डिनो ऐप को खोलेंगे, ऐप को हो या सॉफ्टवेयर को, कुछ भी हो, मतलब आर्डिनो खोलें। तो इसमें हमने एग्ज़ाम्पल से सारे प्रोग्राम निकलते हैं, एग्ज़ाम्पल पे जाना है हमने, फिर वहाँ से ब्लिंक पे, फिर ब्लिंक से बोर्ड, सीरियल USB, और फिर आगे उसके आगे आएगा USB। तो ये जब हम सेलेक्ट करेंगे एग्जाम्पल से, तो ये कोड अपने आप ही बना हुआ होता है, बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, ये अपने आप ही आ जाता है। फिर जो हमने अभी वहाँ से कॉपी किया था कोड ब्लिंक से, तो वो कोड हम यहाँ पेस्ट करेंगे। यहाँ लिखा है टेम्पलेट ID, जहाँ पे टेम्पलेट ID लिखा है वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और
जहाँ योर टेम्पलेट आईडी लिखा है वहाँ पेस्ट कर देंगे। और ऐसे ही ऑथेंटिकेशन टोकन जहाँ लिखा है योर ऑथेंटिकेशन टोकन, जहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन टोकन होगा वहाँ पे इसको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। योर ऑथेंटिकेशन टोकन लिखा है नीचे, यहाँ कॉपी कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको जहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है उस कोड को कॉपी करेंगे, फिर वहाँ से हम नीचे को कॉपी करेंगे टेम्पलेट आईडी और योर टोकन ऑथेंटिकेशन की जगह पे कॉपी करके ऊपर से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा है सामने में, मेरे बोलने में आगे पीछे अंतर आ जाए। तो सबसे पहले आर्डिनो ऐप और ब्लिंक ऐप हमने डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे। ये कंप्यूटर और लैपटॉप से ही होगा। अब यहाँ हमने अपलोड करने से पहले आर्डिनो लगा देना है। आर्डिनो तो छोटी सी बात है, वो तो सबको आता ही है, सीधा ही आर्डिनो लगा देना है। एलईडी भी ज़रूरत नहीं उस पर लगाने की। तो अगर लगानी है तो जंपर वायर चाहिए होती है कुछ, और एक ब्रेड बोर्ड चाहिए होता है, एक आर्डिनो चाहिए होता है। अब वो जो हमारा बोर्ड सेलेक्ट है वो आर्डिनो यूनो है, तो हमने यहाँ टूल्स पे गए और आर्डिनो यूनो बोर्ड सेलेक्ट किया और उसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसमें पोर्ट COM1 आता है, COM1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और COM1 के अलावा जो पोर्ट हमें मिलेगा उसको हमने सेलेक्ट करना है। COM3 यहाँ पे हमें मिल रहा है तो हमने 3 सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमने आर्डिनो पे जाना है और आर्डिनो पे जाके लाइब्रेरी में जाके जो इसकी फाइल है वो कॉपी करनी है। अभी देखिए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ आप बड़ी स्क्रीन पे देख लीजिए, ये छोटा मोबाइल्स पे है तो मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट में गए और यहाँ से एक ब्लिंक -ser बैच फाइल है हमारे पास, तो ये इसको हम एडिट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास फाइल आ गई है। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि ये मैंने पहले कर रखी है तो इसमें COM3 सेलेक्ट हो रखा है। नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे हम, नीचे जहाँ जहाँ COM1 लिखा होता है वहाँ पे हम अपना जो हमें पोर्ट मिलता है आर्डिनो लगाने पे पीसी पे, तो उसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ COM1 लिखा था तो मैंने COM3 कर दिया, क्योंकि मेरा पोर्ट जो है COM3 है। तो ऊपर भी ऐसे करेंगे, 2 जगह ऐसे करना होता है। ऊपर भी जहाँ COM लिखा है .COM1 लिखा है वहाँ COM3 कर देंगे। ये पहले मैंने कर रखा है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ COM1 लिखा होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है COM1। तो COM1 पे कुछ भी करोगे तो नहीं होगा। तो blink.cloud.com को हटा देना है, और जहाँ भी blink.cloud लिखा होगा वहाँ पे blink.cloud और करके .com को हटा देना है। ठीक है, फिर इसको वहाँ से सेव कर लेना। सेव करके कहीं भी डाउनलोड फोल्डर में मैंने कर दिया था तो ये ऊपर आ गया है, और यहाँ से मैं अब इसको कॉपी करूँगा बैच फाइल को, .bat फाइल जो है ब्लिंक की -sr .batch फाइल जो होती है, अब उसकी इंस्टॉलेशन फोल्डर में उसको असली जगह पे पेस्ट कर देंगे और ये रिप्लेस हो जाएगी। और कंटिन्यू करेंगे। अब ये अपनी सही जगह पे है, एग्जिस्ट हो गई है। और अब इसको हमने एडिट कर लिया है, तो अब इसको एडिट करने के बाद इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर करना होता है। रन एडमिनिस्ट्रेटर पे करनी होती है राइट क्लिक करके, जैसे एडिट किया था तो रन एडमिनिस्ट्रेटर पे करना होता है क्लिक। तो ये फिर हमारे पास ऐसे आ जाएगा, लेकिन अभी मुझे लगता हुआ नहीं है, हो गया होगा। तो ये DSR इज़ ऑफ, यहाँ पे विंडो कमांड पे हमारे पास प्रॉम्प्ट पे हमारे पास DSR इज़ ऑफ आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ भी अब हमारे पास जब हमने ये डैशबोर्ड खोला, यहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास ऑफलाइन आ रहा है। ऑफलाइन नहीं आना चाहिए, LED IoT ऑफलाइन आ रहा है, तो यहाँ ऑनलाइन आना चाहिए। वहाँ DSR इज़ ऑफ और यहाँ ऑनलाइन होना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम समझिए भी बिल्कुल सही है। देखिए ऊपर भी कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो
तो स्टेप बाय स्टेप है, आप कर ही लोगे क्योंकि बहुत आसान है, इजी है। तो जो मेन पार्ट है वो बता दिया। अब इसको दोबारा एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। हो सकता है मेरे पास टेम्पलेट बने हुए हैं, दूसरे मेरी बने हुए हैं और 2 से ज़्यादा किसी दूसरे को उठा लिया उसने। अब फिर रन एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे तो अब वहाँ ऑनलाइन आए, देखिए ऊपर, अब देखिए ऊपर ऑनलाइन आ गया ना, ऊपर ऑनलाइन हो गया। ऑफ पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन हो गया। अभी DSR इज़ ऑफ हो गया और हमारा बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है। उधर ऑफ ऑनलाइन हो गया है और इधर DSR इज़ ऑफ हो गया। अब आर्डिनो तो आपको लाना ही आता है, आर्डिनो तो बच्चों का काम है, कोई दिक्कत नहीं। उसको तो सीधा जैसे आम लगाते हैं, USB केबल लगाई और उस पर कनेक्ट किया और गया। ये आर्डिनो प्रोग्राम है, ये आर्डिनो में एग्जाम्पल से निकलता है ये प्रोग्राम, ठीक है। एग्जाम्पल पे जाइए और ब्लिंक सेलेक्ट कीजिए। ब्लिंक के बाद आर्डिनो सीरियल USB, फिर आर्डिनो बोर्ड USB और आर्डिनो सीरियल USB पे क्लिक करिए तो ये प्रोग्राम निकल जाता है। फिर उसको एडिट करके .batch फाइल से यहाँ पे जो मैंने बताया था पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। अब ये मोबाइल पे देख लेते हैं। अब ये मोबाइल पे अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाता है, मोबाइल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है ये अपने आप ही। ये मैं मोबाइल पे करके दिखा रहा हूँ अभी। ये ऐसे मोबाइल, हम मोबाइल पे ब्लिंक करें, ब्लिंक ऐप को इंस्टॉल करेंगे और एंड्रॉयड ऐप को भी करेंगे अगर है। ये देखिए ये बटन ऐसे आ जाते हैं अपने आप। यहाँ डाटा स्ट्रीम भी है, सिलेक्ट करना होता है, बटन है, स्विच है, नेम दे सकते हो। यहाँ भी देखो स्विच है, पुश बटन है, तो ऑन ऑफ है। ये डाटा स्ट्रीम को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये बहुत इजी है आर्डिनो का पार्ट हार्डवेयर का। तो वहाँ जब ALC क्लास लगेगी तो वहाँ पे करा दिया जाएगा। देखिए जैसे मैं ऑन कर रहा हूँ ये ऑन हो रही है, जैसे वो ऑफ़ कर रहा हूँ ऑफ़ हो रही है। थैंक यू।